तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 2 क्या है। यहाँ पर बोला हुआ है कि इफ एंगल बी एंड एंगल आर द अक्यूट एंगल्स। इसका मतलब ये है कि अगर मतलब समझो ध्यान से, यहाँ पर दो कोण है दोस्तों, एक है कोण बी, एक है कोण क्यू। ये दोनों बेटा न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो अक्यूट एंगल, मतलब इसका मतलब है कि देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ पर ध्यान से एक एक वर्ड को समझिए कि यहाँ पर अक्यूट एंगल मतलब बोले तो न्यून कोण, इसका मतलब होता है ये ऐसे एंगल होते हैं दोस्तों जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, ये ऐसे कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि आपको साइन बी इक्वल टू साइन क्यू भी गिवन है। मतलब उसने बोला कि साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के इक्वल है, तब जाकर आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन को अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सोचें तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी, अदरवाइज ये बहुत हार्ड भी बन सकता है। देखिए अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसका यूज करना होता है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है बेटा, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई सबसे पहले तो दो एंगल है बी क्यू। क्या एंगल है, बी और क्यू एंगल है, और ये दोनों न्यून कोण है, मतलब अक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम एंगल है। तो अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले सुनना ध्यान से। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो ये एक काम करो आप कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाओ दोस्तों। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल बनाया, मतलब एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज, अब मैंने जो ये त्रिभुज बनाया, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना। तो मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना दिया। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि सर इसका नाम कैसे दे, मतलब कैसे नाम दें इसके, सबसे मेन चीज है। तो आप ये देखो, यहाँ पर आपके पास दो एंगल है, एक है बी और एक है क्यू। ये दोनों क्या है बेटा, आपके 90 डिग्री से कम। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर दो ही एंगल ऐसे होते हैं जो 90 से कम होते हैं, एक तो बेटा ये और एक बेटा ये तो क्योंकि खुद 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 से कम होते हैं। तो अब आप या तो इसको बी बोल दो और इसको क्यू बोल दो, या इसको क्यू इसको बी बोल दो, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको बी बोला, इसको क्यू बोला, फिर इसको क्या बोल दूंगा, अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकता हूँ, यानी कि बोले तो पी दे दिया। ठीक है, पहले तो आपको ये बात याद रखनी है ना। क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। उसके बाद बेटा इसमें जो नेमिंग करनी है वो कैसे करनी है कि आपको यहाँ पर गिवन है कि साइन बी और सॉरी एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों न्यून कोण यानी कि अक्यूट एंगल है, मतलब ऐसे कोण है जो 90 डिग्री से कम है। और मुझे ये पता है कि समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये दोनों ऐसे कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, क्योंकि ये तो खुद 90 डिग्री का है। तो मैंने एक को बी बोला, एक को क्यू बोला। आपकी इच्छा हो तो आप इसको क्यू और इसको बी भी बोल सकते हैं, कोई तनाव नहीं। ये बचा हुआ था इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया, पी रख दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना भाई, तो इसके बाद आपको इसके करने दो पार्ट। कितने पार्ट करने हैं आपको इसके, दो पार्ट आपको इसके कर देने हैं। ये लो, तो मैंने यहाँ पर बच्चों दो पार्ट इसके कर दिए। बहुत बढ़िया सर, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। अब क्या करें, मैंने कहा भाई वापस आपको समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। क्यों, अभी बताता हूँ। तो देखो मैंने फिर से यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपके बना दिया। ठीक है सर, वही सेम तरीके से इधर भी मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपके, ये लीजिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर हमने बना दिया है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ दोस्तों, ये लीजिए। ठीक है, तो अब मैंने अब क्या करूं, वही देखो जो सेम यहाँ पर नाम दिया हुआ है वही यहाँ देंगे। ये बी पी और ये क्यू, वही यहाँ पर बी पी और क्यू, और ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब बस आपको ध्यान ये रखना है कि देखो, एक बार हमें बी वाले के लिए काम करना, तो एक बार मैं बी वाले को बना दूंगा, ये एंगल बी वाला बन गया। एक बार बेटा मेरे क्यू के लिए काम करना, तो एक बार मैं यहाँ पर क्यू के लिए काम करूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग ट्राइंगल बनाए, ये दो अलग अलग त्रिभुज बनाए। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्यों बनाए। ठीक है, क्योंकि इसमें तो दोनों ही आ गए ना, तो मेरे को हो सकता था थोड़ी दिक्कत हो, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाता। इस वजह से मैंने क्या किया भाई, बी के लिए तो अलग बना लिया और क्यू के लिए अलग बना लिया। सर अब मैंने कहा क्या गिवन है आपको दूसरी चीज, तो देखो बेटा एक चीज और गिवन है, आपसे बोला कि साइन बी का जो वैल्यू है ना बेटा, वो साइन क्यू के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई कि साइन बी इक्वल टू
साइन क्यू। और ये चीज क्या है सर, ये चीज है गिवन। भाई ये चीज क्या है आपके पास, तो ये चीज है आपकी गिवन। तो मैंने लिख दिया कि साइन बी जो है वो किसके इक्वल है भाई, साइन बी जो है वो है साइन क्यू के इक्वल, मैंने लिख दिया। अब हम सबको पता है कि भाई साइन बी हो या साइन क्यू हो, आपको पता है कि फॉर्मूला तो हमेशा सेम ही होता है, बोले तो लंब बटे कर्ण, और इसका भी होता है आपका लंब बटे कर्ण, मतलब बोले तो इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इतना तो आप जानते ही हैं। अच्छा सर, अब लेकिन बस दिक्कत इतनी सी है कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इधर से देखनी है, मैं फिर बता दूं, और ये वाली जो वैल्यू है वो इधर से देखनी है, क्योंकि ये वाली वैल्यू बी के लिए है तो बी वाला ये रहा, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्यू के लिए है तो क्यू का ये रहा। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ओके सर, वो तो हम कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप कि ये 90 डिग्री का एंगल है बेटा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के कोण के सामने का जो रहेगा वो होगा आपका कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके बाद हाइपोटेनियस, इसके बाद ये देखो आपका एंगल आ गया, तो एंगल बोले तो अब एंगल के सामने यानी कि कोण के सामने का क्या रहेगा, तो वो रहता है बेटा आपका लंब, बोले तो परपेंडिकुलर। फिर जो बचा वो क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि बोले तो आधार, मतलब बोले तो बेस। बहुत बढ़िया। इसके बाद इधर की तरफ भी सेम, भाई देखो ये 90 डिग्री के एंगल के सामने का क्या होगा, कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस। ये देखो एंगल है, एंगल के सामने का क्या होगा, तो वो गया परपेंडिकुलर, मतलब बोले तो अपना लंब हो गया। इसके बाद जो बचा वो क्या हो जाएगा, आधार, मतलब बोले तो बेस हो जाएगा, है ना। इतनी बात भी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं। देखिए इसका एल क्या है, तो बेटा वो है पी क्यू, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू। क्या लिख देंगे, पी क्यू। इसका के क्या है, तो वो है बी क्यू, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर बी क्यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इधर से एल देखिए ध्यान से, तो एल है आपका ये, मतलब बोले तो बीपी, क्या है बेटा ये बीपी। और इधर से यहाँ पर ये एल और के क्या है, तो वही सेम बी क्यू, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, ये देखो नीचे बी क्यू से बी क्यू कट गया, क्योंकि आपको पता होगा अगर बीच में इक्वल हो तो ये कैंसिल होता है, ये और ये कैंसिल होता है, ये इससे इंटू होता है, ये इससे इंटू होता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, बी क्यू से बी क्यू यहाँ पर क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो आप कहेंगे सर मेरे पास बचा पी क्यू और एक बचा मेरे पास बीपी। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू बीपी, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, पी क्यू इक्वल टू बीपी। अब हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है, सुनना ध्यान से, जो समकोण त्रिभुज है, यहां से ये बात निकली कि पी क्यू बराबर बीपी है, मतलब पी क्यू क्या है आपके पास, ये रहा, पी क्यू क्या है आपके पास, ये रहा, है ना, पी क्यू क्या है आपके पास, ये रहा। तो पी क्यू किसके बराबर है बेटा, बीपी के, तो ये हो गया बीपी। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, मतलब ये बेसिक नॉलेज है बेटा, कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि दो भुजा बराबर हो तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। याद रखिए, याद रखिए, एक प्रमेय होती है बेटा 9th क्लास से, कि यदि किसी भी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर, सॉरी, यदि किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर। यदि किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है तो उसके सामने के जो दो एंगल है वो भी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। इसका मतलब पी क्यू के सामने का जो एंगल है वो क्या है बेटा, बी, और यानी कि बीपी के सामने का जो एंगल है वो क्या है बेटा, क्यू। तो यानी कि सीधी सी बात है, पी क्यू के सामने का एंगल हो गया आपका एंगल बी, और बीपी के सामने का एंगल क्या होगा, बीपी, बीपी के सामने का एंगल हो गया एंगल क्यू। तो ये लीजिए B इक्वल टू क्यू, जो कि हमें प्रूफ भी करना था, तो ये हो गया बेटा हेंस प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत शानदार तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आप यहाँ रीजन दे सकते हैं बच्चों, आप रीजन दे सकते हैं, यहाँ पर कारण दे सकते हैं। कारण क्या है कि यदि 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 किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो, है ना, पी क्यू इक्वल टू बीपी, यदि दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो तो उनके तो उनके आमने सामने के कोण भी, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये लीजिए, ये आप कारण दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।